अस्सलाम वालेकुम। आमना ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ान आप सभी को मुबारक हो। रमज़ान का मुबारकबाद मैंने आप लोग को दी नहीं, और मैं अपनी टेंशन और परेशानियों में मुब्तला हूँ, और बस उसी में रही। और अल्लाह के रहम करम से, और अल्लाह अल्लाह के करम से, और अल्लाह बहुत रहीम करीम है। और दिल में अकीदा रखने और तसब्बुर रखने से, सब्र रखने से मुझे इत्मीनान है, और हो गई है कि अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा, और जो होगा बेहतर होगा। तो अगर मैं अपने बरेली से अगर मैं कहीं चली जा रही हूँ, तो ये तो रब की मर्जी है, और रब जो चाहेगा वही होगा। इसलिए मैंने रब के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। जो भी होगा बेहतर होगा, और जो करेगा, क्योंकि इस ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो अब मैं आप लोग को बताऊं कि मैं गोरखपुर तो गई थी, और वीडियो ज़्यादा मैं बना नहीं पाई, और मैं शॉर्टकट बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोग को थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रही हूँ कि मैं गोरखपुर गई थी, और बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि बहुत परेशानी हो रहा था, और धूप इतना तेज़ था, और गाड़ी थी नहीं कि पास में कोई गाड़ी है। और मैं मतलब गाड़ी पे चल रही हूँ, और मैं मतलब जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। अब गाड़ी थी नहीं, पैदल थे, इसलिए आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। धूप बहुत तेज़ था, और बाबू के अब्बा हैं, बस वही दौड़ रहे थे यहाँ से वहाँ तक का। और मैं तो घर में थी, और मेरे पेट में इतनी तकलीफ़ें थी बहुत ज़्यादा, तो मैं कहीं गई नहीं, और यही गए। और मैं तो बस थोड़ा-सा खेतों तरफ गई, और बाकी तो घर में ही रही, क्योंकि धूप बहुत तेज़ था, और शुरू से मैं धूप में निकलती नहीं हूँ। तो गोरखपुर में भी 2-3 तरफ देखे, बहुत जगह देखे, कहीं सेटिंग नहीं बन रहा, नहीं समझ में आ रहा था, बहुत टेंशन हो रही थी, समझ में कहीं नहीं आया। और जिस काम के लिए, कागज़ के काम के लिए गई थी, वो भी अभी मेरा अधूरा है, अभी वो कागज़ भी मेरा पूरा नहीं हो पाया, बच्चे लोग का है। तो इसलिए काफ़ी परेशान है। अब यहाँ से देखो हम कहाँ जाते हैं। अब तो गोरखपुर जाना था रहने के लिए, और वहाँ ही देखती मकान, मगर वहाँ पे अब कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए अब वहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ अब जाएँगे। अब यहाँ पे क्या करूँगी ना, सारा सामान हटा-पटा दूँगी, बिकना रहेगा, सारे चीज़ें मैं बेच दूँगी, अब मैं कुछ नहीं रखूँगी। सामान है, मशीनें हैं, सारा कुछ बेच दूँगी, या तो रख दूँगी, या तो दे दूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी, क्योंकि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, और अल्लाह पे यकीन रखी हूँ, मगर मैं कह रही हूँ कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मगर मैं जानती हूँ कि अल्लाह मेरा रब्बुल आलमीन जान रहा है, मेरा कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। अल्लाह के रहम करम से सब बेहतर है, मगर एक दुनियावी जो चीज़ है उससे मैं बर्बाद हो गई, और मेरे ऊपर हसद और करनी धरनी, ये मामला सारा कुछ मेरे ऊपर लागू लोगों ने करा दिया। मैं ये सारी चीज़ पे ज़्यादा यकीन नहीं रखती हूँ, मगर जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ समय गुज़र रहा है, वो चीज़ें देखते हुए, और फिर मैंने किसी को दिखलाया, सुनाया, उधर से भी मतलब वही रिज़ल्ट आया। तो कुछ गलतियाँ अपनी भी है, और कुछ गलतियाँ बाहर वाले की है, तो अपना ही अपने को बर्बाद करता है। तो करनी धरनी, जादू करना, करना धरना, ये तो करते हैं लोग, मगर मैं ये इतना जानती हूँ, जो करवाता धरवाता है, जादू टोना टोटका कराता है, और किसी का घर बसा बसाया उजड़ जाता है, अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोग की बख्शिश नहीं करता। ये मैं जानती हूँ कि अल्लाह ऐसे लोग को बख्शिश नहीं करता, ऐसे लोग की बख्शाइश नहीं होती है। तो मेरे ऊपर यही हुआ, और यही सब मामलात मेरे ऊपर किया गया, और इसमें मैं किसी का क्या नाम दूँ, ये सब मेरे अपने ही हैं जो मेरे ने किए हैं। और ये वीडियो जो देखेगा, मेरा अपना भी इसमें वीडियो देखेगा मेरा, क्योंकि मुझे पता है देखेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि करनी धरनी से कोई
फायदा है नहीं। बहुत बार मैंने समझाया भी कि ऐसा मत करो, मगर इंसान वो औरत मानी नहीं और कराई। और करा के उसे क्या मिला? खुद भी बर्बाद है और मैं तो हो ही गई। मगर फिर भी अल्लाह के रहमो करम से मैं बर्बाद नहीं हुई। मैं बर्बाद नहीं हुई। मेरा सम्मान बिक जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मगर मेरा अकीदा नहीं बर्बाद हो पाएगा। मेरा अकीदा नहीं कोई ले पाएगा। तो दुनिया खराब हो जाए ठीक है, मगर आखिरत खराब ना होए। बस यही सोच के मैं सब्र कर ली हूँ और दिल पे तसब्बुर रखी हूँ। और रमजान का महीना चल रहा है, अल्लाह पाक से दुआ है कि हर मोमिन मोमिनात सही सलामत और महफूज रहे, और अल्लाह पाक मेरे जैसी जिंदगी किसी को भी ना दे, क्योंकि अल्लाह पाक मेरा बहुत रहीम करीम है। और अल्लाह से ये दुआ बस मैं करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे जैसी जिंदगी किसी लड़की को, किसी औरत को ना दे। मौला कोई दुश्मन हो उसका भी जिंदगी ऐसा ना हो, परवरदिगार उसे सलामत और महफूज रखे अल्लाह पाक। क्योंकि घर बसा के उजाड़ना बहुत तकलीफ की बात होती है, और ये तकलीफ मैं चल रही हूँ।